हाय ऑल, गुड इवनिंग। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। ये एक फॉलो अप वीडियो है ऑन अदानी पोर्ट्स। नाउ ये मेरी तीसरी या चौथी वीडियो है जो मैं ये स्टॉक पे बना रहा हूँ इन द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है, और एग्जैक्टली मैं वही जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर मैंने ये स्टॉक को छोड़ा था। और मेरे ख्याल में मैंने ये मेरे पिछले सेशन में कहा भी था कि मैं सारी लाइंस को रहने दूंगा क्योंकि ये सारे लेवल्स मैंने बताए थे। अब मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कुछ कुछ स्टॉक्स जो ज़्यादा चलते हैं या गिरते हैं वगैरह, उनके ऊपर मैं एक वीकली एनालिसिस करता हूँ और वो सबके सामने रखता हूँ। उसमें से एक है रिलायंस, जिसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, और थोड़े से लॉजिक्स भी होते हैं। तो रिलायंस के बारे में इसलिए मैंने चर्चा की थी क्योंकि रिलायंस जो है वो लीडर है, और लीडर जैसे चलेगा उसी तरह से मार्केट चलेगा, मोस्टली ये माना जाता है। तो अगर तो लीडर सही से नहीं चल रहा तो मार्केट खराब चलेगा, और वो एनालिसिस में मैं आपको बता चुका हूँ। अदानी का जो पूरा फैमिली है वो गिरा था फ्रॉम 26 जनवरी। तो उसमें ये अदानी के कुछ स्टॉक्स एकदम से वापस ऊपर भागने लग गए थे, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया था। और पिछले वीक मैंने एक एनालिसिस किया था जिसके अंदर मैंने ये मार्किंग्स की थी, और मैंने बहुत साफ साफ बोला है कि ये रेंज और ये लेवल्स जो हैं वो ऊपर नीचे की ओर आ सकते हैं। एट द सेम टाइम मैंने कहा था कि छोटी रेंज को पार करने के लिए एक बड़ी कैंडल चाहिए होगी, और विस्फोटक तरीके से वो होगा। वो आप सेशन में के वीडियोस में जाके वापस एक बार देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ फॉलो अप वीडियो बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग ना तुरंत अदानी का नाम सुना तो गिरा तो ओ 6% गिरा तो कल वापस 4% ऊपर चला जाएगा वगैरह वगैरह करके लेने की कोशिश करेंगे ये स्टॉक को। सो what is the point, should we be buying this stock or should we not be buying this stock, इसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, नाउ आई एम प्लॉटिंग इचिमुकु, जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है। मैं इचिमुकु यूज़ करता हूँ और फिबोनाची नंबर्स। एट द सेम टाइम मैं 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज और 20 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज या पीरियड मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का यूज़ करता हूँ इसमें। यहाँ पर मैंने ऊपर प्लॉट किया हुआ है 200 EMA। ये मैंने लेवल्स पिछले हफ्ते मैंने जब एनालिसिस करी तब ये निकाल के रखे थे, बिकॉज ऑफ सम लॉजिक्स दैट आई मे हैव यूज्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। आई एम नाउ प्लॉटिंग इचिमुकु बिकॉज हमें ट्रेड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है ना। अब ये स्टॉक ने एक रेंज के नीचे की तरफ आ गया, क्या यहाँ से 537 से अगर टूटेगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल इसके हिसाब से 480 है। तो व्हेन शुड वी गेट इनटू द स्टॉक्स ताकि पैसे मिले, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, आई एम प्लॉटिंग इचिमुकु नाउ। इचिमुकु मैंने प्लॉट कर दिया ऑन द डेली कैंडल और डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में आगे जो ये क्लाउड है वो रेड कलर का है। इसका मतलब जितने भी ट्रेड बनेंगे वो नेगेटिव साइड यानी कि सेलिंग साइड पे बनेंगे। प्राइस जो है वो नीचे आ चुकी है छोटी सी रेंज को पार करके। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक बहुत छोटी रेंज में ये प्राइस घूम रही थी, उसको पार करके बड़ी कैंडल ने तोड़ के अब उसके नीचे की रेंज की जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पर सपोर्ट लिया है 590। इसके पहले वाली लाइन जो थी वो 568 थी। ओके, तो पिछली बार लेकिन हालांकि इसमें हुआ ये था कि इसके पहले भी ऑन 13 फरवरी ये प्राइस यहाँ पे आई थी और उसके बाद वापस ऊपर चली गई थी और तकरीबन 601 तक चली गई थी। 50 रुपये का फासला उसने तय किया था। वापस आज 22 फरवरी मतलब आराम से 7-8 सेशन के बाद यहाँ पे वापस बड़ी लाल कलर की कैंडल बना के यहाँ पे आई है। अभी भी हो सकता है कि ये रेंज में घूमे ऊपर और नीचे के दायरे के अंदर, बट अगर ये नीचे जाती है देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 479 रुपीज़। बड़ी टाइम फ्रेम डेली में कोई ट्रेड नहीं है इचिमुकु के ऊपर। 1 आवर की ट्रेड लाइन के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर क्या है देख लेते हैं। अभी इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है, हालांकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं बट इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। ग्रीन कलर का क्लाउड था वो रेड हो चुका है, तो एक कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि रेड होने वाला है। तो यहाँ पर अब मोमेंटम नेगेटिव साइड पे आ चुका है। आई एम मूविंग ऑन टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें इचिमुकु ने सेलिंग का सिग्नल दे दिया है। देखिए, लुकिंग एट द चार्ट आई कैन वेरी इजीली मेकआउट के दे दिया है बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। पिछले 6 साल से मैं इचिमुकु यूज़ करता हूँ। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सिस्टम्स है मेरे ख्याल में, जो वन ग्लैंस सिस्टम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम सिस्टम है ये, आपको इक्विलिब्रियम दिखाता है। चार्ट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा अगर आप इसको देखने के आदी नहीं है, तो इसको सीखना पड़ता है। एक बार आप सीखोगे तो आपको तुरंत वन शॉट समझ में आ जाएगी कि क्या इसमें एंट्री कोई भी एक टाइम फ्रेम में लेनी चाहिए या नहीं। और ये हमेशा आपको
ट्रेड के अंदर राइट साइड पे रखता है। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाले सिस्टम में बहुत ट्रेड के मौके नहीं बनते हैं एक दिन में किसी एक टाइम फ्रेम में। जो मौके बनते हैं उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़िया मिलते हैं, ये हमेशा याद रख के चलिएगा। तो आज यहाँ पर अगर हम मार्केट के सामने होते तो हमें कितने बजे ट्रेड का मौका मिलता, तो मैं रिवर्स मोड में जाए बिगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आई वुड हैव एंटर्ड समवेयर हियर विथ स्टॉप लॉस यहाँ पर एंड 1.5 जो मैं 1.4 और 1.5 का रेशियो रखता हूँ हमेशा प्रॉफिट मार्जिन। पहले 2 लॉट लेता हूँ, पहले मैं ये रखता तो मैं सेल करता 565 पे और यहाँ पर 555 पे मेरा फर्स्ट टारगेट मीट हो जाता 10 रुपये। फुल पोटेंशियल ट्रेड का क्या है? फुल पोटेंशियल ट्रेड का है, याद रखिएगा 565 पे सेल किया, अभी भी हम ट्रेड के अंदर है बाय द वे एज पर द सिस्टम 540। तो 565 पे सेल करने के बाद 540 पे अभी भी हम ट्रेड के अंदर है 25 रुपये के बाद, और ये अब फ्री फ्लोइंग सिचुएशन में आ चुका है। ये नीचे अगर गिरेगा और जब तक ये बेस लाइन लाल कलर की लाइन है उसके ऊपर प्राइस नहीं जाती है हम ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि पहला हमें मुनाफा हो चुका है। और ये मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ और ये लेवल्स मैंने पिछले हफ्ते दिए थे। देखिए ये जो लेवल दिया है वहीं पे आके प्राइस रुकी है ना। अब 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी टोटली रेड है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त रेंज तोड़ के और प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो अदानी में आने वाले दिनों में अभी 5 मिनट की कैंडल तो बेरिश है, 3 मिनट्स की भी बेरिश ही होगी, बहुत लॉजिकल बात है, पतले पतले क्लाउड है। लेकिन जो एक अच्छा मौका बन सकता है अगर तो ये प्राइस नीचे गिरती रहे तो 1 आवर में होगा। दूसरी एक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा वापस एक बारी। देखिए ये 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होती हैं। 3 मिनट, 1 मिनट और 5 मिनट, मैं जनरली इंट्राडे ट्रेड 15 मिनट पे भी नहीं करता हूँ, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट पे करता हूँ। बहुत सारे लोग 15 मिनट में करते हैं, अच्छी बात है। 1 आवर इज़ अ वेरी रिलायबल टाइम फ्रेम, 4 आवर्स इज़ अ वेरी रिलायबल टाइम फ्रेम। जो मौके बड़ी रेंज को तोड़ के 1 आवर और 4 आवर्स में बनते हैं वो ट्रेड में आपको प्रॉफिट लंबे होते हैं। अब शायद इसमें ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। ये वाले ट्रेड में लेट्स से ये जो है यहां से थोड़ा सा ऊपर नीचे करने लग जाए वापस, और फिर जब ये यहां से नई ताकत जुटा के नीचे गिरेगा तो ये 1 आवर कैंडल पे बहुत बड़े मार्जिन से नीचे जाएगी प्राइस। आज मैं बोल रहा हूं, डेट है आज 23 फरवरी, 12:22 मॉर्निंग AM, ठीक है, आफ्टरनून, दोपहर नहीं है, मिडनाइट हो चुकी है और उसके बाद की सुबह हो चुकी है एज पर क्रिश्चियन कैलेंडर, ठीक है जी। तो ये एक पॉसिबिलिटी इसमें मुझे दिख रही है, बट ये इमीडिएटली नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। वी विल नाउ फॉलो दिस स्टॉक, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 घंटे की कैंडल में इसमें आने वाले दिनों में बड़ा प्रॉफिट होने की संभावना है, ठीक है जी। और ये मैंने आज इसलिए ये सेशन करा है क्योंकि ये अदानी को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग अदानी में फंस गए हैं। तो आई डोंट वांट पीपल टू टेक मोर फ्रेश पोजीशंस थिंकिंग दैट एवरेज कर लेते हैं, अदानी है, ये है, वो है। भैया ऐसे अदानी और ऐसे मैंने बहुत स्टॉक्स देखे मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से स्टॉक एक्सचेंजेस में हूँ। सुजलॉन नाम का एक स्टॉक होता था, उसकी क्या हालत हुई है, मैंने कोरा में बहुत बार लिखा वो स्टॉक के बारे में, और लास्ट में मैं 20 रुपये था तब से लिख रहा था कि इसको बाय मत करो, सेल करो, बाय मत करो, सेल करो। उसका एक टाइम ये आया था कि वो स्टॉक मेरे ख्याल में 2 रुपये या 3 रुपये हो गया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो कहीं फंसे, इसीलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ बार बार। रिलायंस कम्युनिकेशन एक दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में मैंने कोरा में ढेरों बार लिखा, लेकिन लोग नहीं माने, ठीक है। अदानी मुझे एक ऐसा संकेत दे रहा है, वक्रांगी इज वन मोर, वक्रांगी के अंदर भी यही हाल हुआ था। तो ना लोगों को ये लगता है कि तुरंत रिबाउंस हो जाएगा, लेकिन आपको मार्केट की साइकिल्स समझनी होगी, क्योंकि अदानी है तो अदानी का स्टॉक है तो इट इज़ नॉट डेस्टाइन्ड टू बिकम 6,000 रुपीज़ फ्रॉम 600, ऐसा नहीं होता है। अभी सारे के सारे सेंटीमेंट म्यूटेड हैं, सबका ये सोचना है कि इसमें क्या होगा नहीं पता है। तो डू नॉट टेक एंट्रीज, जब एंट्री का मौका आएगा आई विल लेट यू नो, विश्वास रखिए, ठीक है जी। चलिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।